आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की क्या संकल्पना होती है, शिक्षा के क्या उद्देश्य होते हैं, शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या होता है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है इसमें। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से मनुष्य को जो है हम पशु से देवता तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और शिक्षा की जो प्रचलित शिक्षण विधियां हैं इन सब पर चर्चा होगी। और आधुनिक जो इस समय शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो है आदर्शवाद की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और इसकी सीमाएं क्या हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा में क्या क्या होता है। मैं जितेंद्र सिंह जेएस एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए इस जगत में वास्तविक सत्य क्या है, वस्तु या विचार। आदर्शवाद क्या मानता है? आदर्शवाद की यात्रा इसी मौलिक प्रश्न से शुरू होती है, क्या वह दुनिया जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं वही अंतिम सत्य है? यानी कि जो हम देख रहे हैं, इंद्रिय क्यों हुई आपकी? आंख, कान, नाक, यानी कि जिसे हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्या वही सत्य है? यह दर्शन हमें सिखाता है जो वस्तु बनती है वो नष्ट भी आवश्यक होती है, वे परिवर्तनशील भी है। यानी कि कोई चीज है, जैसे फूल है, ये बना, ये परिवर्तनशील था और ये एक बार जो है कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। तो ये जो है अंतिम सत्य नहीं होता। आदर्शवाद कहता है या क्या यह गहरा है, अधिक स्थायी सत्य है जो भौतिक रूप से परे है, जबकि विचार और प्रत्यय शाश्वत है। कुल मिला के आदर्शवादी मानते हैं कि देखिए वस्तु तो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, वो विचार को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि आपके जो विचार हैं वो हमेशा अमर रहते हैं, अजर रहते हैं। इसीलिए आदर्शवादी जो हैं विचार को अत्यधिक महत्व देते हैं वस्तु की अपेक्षा। आगे और समझते हैं, देखिए आदर्शवाद का जो है दो जगत की संकल्पनाओं का जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दो जगत मानते हैं, एक होता है इनका आध्यात्मिक जगत और एक होता है इनका भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत में क्या है आपका? न्याय, सत्य और सौंदर्य। यह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत हैं और परम सत्य हैं। ये देखिए न्याय भी हमेशा जो है, जो बात सही है वो सही रहेगी और जो बात गलत है वो गलत रहेगी। यानी कि न्याय, सत्य और सौंदर्य हमेशा सत्य हैं, शाश्वत हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर भौतिक जगत में यह परिवर्तनशील हैं, नश्वर हैं, असत्य हैं, यह केवल एक छाया मात्र है। भौतिक जगत क्या हुआ आपका? जैसे आपका ये इमारत दिख रही है, या आपका शरीर हुआ, या अब पेड़ का जो पत्ती हुई, या जैसे मोमबत्ती जल रही है जिसे हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये क्या हुआ? भौतिक जगत हुआ। ये परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तनशील है, कभी ना कभी नष्ट भी हो जाता है, नश्वर है, इसलिए ये असत्य है। प्लेटो के अनुसार, देखिए आदर्शवाद को जो शिक्षा में इंप्लीमेंट देने का काम होता है मुख्य रूप से प्लेटो लाए थे। प्लेटो के अनुसार अंतिम सत्ता विचारों की ही है। वस्तुएं नष्ट होती हैं लेकिन उनके पीछे के विचार जैसे सौंदर्य या न्याय कभी भी नष्ट नहीं होते। प्लेटो महोदय ये बात डिक्लेयर करते हैं। यदि विचार ही सत्य है तो मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या होगा? जब आदर्शवादी कह रहे हैं भाई विचार सत्य है और जो भौतिकवादी चीजें हैं या भौतिक संसार है ये नश्वर है, जब विचार सत्य है तो इनके अनुसार इसके जो उद्देश्य होंगे वो क्या होंगे? आत्म अनुभूति। आत्मानुभूति क्या होती है देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भौतिक जगत में उलझे रहना नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्य को समझना है। यानी कि जो भौतिक जगत है ये तो नश्वर है, इसमें हमें उलझना नहीं है। इस जो हमारी जो मेन चीज है वो है आध्यात्मिक सत्य को समझना। इस परम उद्देश्य को आत्मानुभूति या ईश्वर की प्राप्ति कहा जाता है। यह स्वयं की आत्मा को जानना जो कि उस परमात्मा या ईश्वर का ही अंश होती है। जो हमारी आत्मा है उसको जानना, जो आत्मा है वो किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है, भगवान का अंश है। तो उसको जानना ही जो है
परम उद्देश्य है आदर्शवादी शिक्षा का, और उसे ही क्या कहते हैं हम, आत्म अनुभूति कहते हैं या ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है क्योंकि उसमें इस सत्य को समझने की चेतना और बुद्धि है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है ये गुण है या मनुष्य के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, वो इस आत्मानुभूति का जो है शिक्षा के माध्यम से प्राप्ति कर सकता है। तो इसलिए मनुष्य को आदर्शवादियों ने सर्वश्रेष्ठ कृति बताया है ईश्वर की। अब देख लेते हैं आत्म अनुभूति को जो प्राप्त करने के शाश्वत मूल्यों की खोज की गई है वो क्या है आदर्शवादियों के अनुसार। पहला मूल्य है आपका सत्यम, जिसे त्रुट कहते हैं। दूसरा है आपका शिवम, जिसे गुडनेस कहते हैं। और तीसरा है आपका सुंदरम, जिसे हम ब्यूटी कहते हैं। तो इनको जो है बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य और कलात्मक मूल्य जो हैं इनके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। इन मूल्यों को जीवन में उतारने के लिए नैतिक आचरण की अनिवार्यता होती है। अब जब हमें पता चल गया कि हमारा उद्देश्य क्या है, आत्मानुभूति की प्राप्ति करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, उसके बाद हमें उसके मार्ग भी पता चल गए हैं कि शाश्वत मूल्यों की जो हमने खोज की है, सत्यम शिवम सुंदरम, उन्हें कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्य की खोज हम बौद्धिक मूल्यों द्वारा कर सकते हैं, शिवम की हम नैतिक मूल्यों द्वारा कर सकते हैं और कलात्मक मूल्य की हम सुंदरम द्वारा कर सकते हैं। तो इन चीजों को पूरा करने के लिए वो हमें पाठ्यक्रम भी देखना पड़ेगा। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, यानी कि जो टीचर है उसकी भूमिका क्या होगी। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक सचेत और बौद्धिक प्रक्रिया है। इसका मुख्य कार्य बालक को उसकी प्राकृतिक अवस्था यानी कि प्राकृतिक प्राणी से उठाकर एक विकसित आध्यात्मिक प्राणी बनाना है। शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा बालक सद्गुणों का विकास करता है, सांस्कृतिक विकास को समझता है और आत्म अनुभूति के मार्ग पर आगे चलता है। यानी कि शिक्षक की भूमिका क्या हुई। कोई बालक, जैसे हम यहाँ उदाहरण समझ लेते हैं, देखिए ये कोयले की खदान से निकला हुआ एक पत्थर है, ये प्राकृतिक अवस्था है इस हीरे की। अब क्या हुआ, शिक्षा के माध्यम से, यानी कि यहाँ जो एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन क्या हुआ यहाँ पर, जो इसका जोहरी हुआ, जो इसे तराश रहा है, वो क्या हुआ, एजुकेशन हुआ। यानी कि एजुकेशन के माध्यम से जो उस जोहरी ने या उस शिक्षक ने इसे क्या कर दिया, तराश के शिक्षा देकर, शिक्षित करके इस प्राकृतिक अवस्था को जो है आध्यात्मिक प्राणी में यहाँ पर बना दिया और ये क्या बन गया, हीरा बन गया, जो संसार की बहुमूल्य चीजों में से, सबसे आभूषणों में से एक माना जाता है। जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ तो वो पशु की भांति होगा, यानी कि उसे अगर हम उसे जंगल में छोड़ दें तो वो क्या होगा, पशु होगा। लेकिन उसे शिक्षा दी जाए, शिक्षक कौन हो सकता है, बचपन में माता होती है और विद्यालयों में आपके टीचर होते हैं। तो उन टीचरों के द्वारा जब शिक्षित कर दिया जाता है तो उसे इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि उसे आध्यात्मिक प्राणी भी बनाया जा सकता है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति भी वो कर सकता है। आदर्शवादी शिक्षा के जो मुख्य लक्ष्य हैं, लक्ष्य क्या है इनके, सबसे पहला मुख्य लक्ष्य आत्म अनुभूति एवं व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करना और पवित्र जीवन की तैयारी, नैतिक और चारित्रिक विकास पर बल देना। और अगला लक्ष्य क्या है, आध्यात्मिक विकास, बालक में आध्यात्मिक चेतना का विकास करना और सांस्कृतिक विरासत का रक्षा और हस्तांतरण करना, यानी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना और उसमें उसे समृद्ध करना। और इसके बाद जो अगला लक्ष्य है वो है शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन में स्थापित करना। तो ये मुख्य लक्ष्य के बाद जो देख लेते हैं, इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमें पाठ्यक्रम भी चाहिए। पाठ्यक्रम हमारा कैसा होना चाहिए, सबसे पहले हमारा बौद्धिक विकास, भाषा, साहित्य और इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान विषय रखे गए हैं जिससे कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो सके। नैतिक विकास के लिए धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र और अध्यात्म शास्त्र सिलेबस में रखा गया है आदर्शवादियों के अनुसार। और कलात्मक विकास के लिए कला, संगीत और व्यावसायिक कौशल रखे गए हैं कलात्मक विकास के लिए, यानी कि सत्य
और शिवम और सुंदरम तीनों चीजों को पूरा करने के लिए जो है पाठ्यक्रम में ये चीजें रखी गई हैं। और जब ये चीजें विकसित हो जाएंगी सत्यम शिवम सुंदरम के माध्यम से बच्चा आत्मानुभूति की प्राप्ति करेगा। और आत्मानुभूति की प्राप्ति का मतलब ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि जिस जो परम ब्रह्म से वो पैदा हुआ है उसी में वो विलय हो जाएगा, वो अपनी सच्चाई को जान लेगा। तो ये इसका पाठ्यक्रम हुआ। यहाँ रोस महोदय क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव और जीवन की परिस्थितियां शामिल होनी चाहिए जो हमें आदर्श की पूर्णता की ओर ले जाएं। ये रोस महोदय का कथन है। कभी कभी ये कथन भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। शिक्षक की सर्वोच्च भूमिका एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में होती है आदर्शवाद में। पहला पॉइंट यहां पर देखते हैं, आदर्शवादी शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान सर्वोपरि और केंद्रीय है। यह शिक्षक केंद्रित होती है, यानी कि ये शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें शिक्षक जो है सर्वोपरि माना गया और शिक्षक के अनुसार ही ये जो है शिक्षा व्यवस्था चलती है। अगली जो आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका देख लेते हैं। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोता नहीं, केवल शिक्षक का ये काम नहीं केवल उसे ज्ञान और जो है पढ़ाओ लिखाओ और सिलेबस कंप्लीट कराओ और निकल जाओ, ये चीज नहीं है, बल्कि एक माली की तरह है जो छात्र रूपी पौधे को विकसित होने में सहायता देता है। जिस प्रकार एक माली किसी पौधे को जो है छोटे से पौधे को किस प्रकार उसे कब पानी देना है, कब खाद देना है, उसे किस तरीके से बचाकर बड़ा करता है, उसे जो है विकसित करता है और वो फल देने योग्य हो जाता है। तो इस प्रकार शिक्षक की भूमिका आदर्शवाद के अनुसार है। इसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह बालक को पशुवत, यानी कि पशु, जब बच्चा पैदा हुआ बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है तो वो पशु के समान होता है, पशुवत से उसे मनुष्यवत बनाए, यानी कि मनुष्य बनाए पहले, और फिर उसे देवत्व यानी कि देवतुल्य उसकी ओर ले जा सके। इस तरीके के शिक्षक के अंदर ये योग्यता होनी चाहिए। और एक आदर्श शिक्षक अपने आचरण और व्यक्तित्व से छात्र को प्रभावित और प्रेरित करे, यानी कि शिक्षक का आचरण और व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उससे प्रेरित हों और उसकी तरह बने और जो है अपने मार्ग पर आगे चलें, आध्यात्मिक मार्ग पर अच्छे हों। यदि शिक्षक ही चरित्रहीन होंगे और शिक्षक का ही जो आचरण सही नहीं होगा, उनका पर्सनैलिटी बढ़िया नहीं होगी, तो ऐसे शिक्षक को देखकर छात्र भी जो हैं प्रभावित नहीं होंगे और वो भी जो हैं अच्छे से शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो वो शिक्षक पढ़ाना चाह रहे हैं। अब शिक्षण विधियां क्या क्या होंगी, इस ये पाठ्यक्रम और शिक्षक की भूमिका सब हो गई। तो अब देखते हैं जो उद्देश्य जो बनाए हैं आदर्शवादियों ने, जो बहुआयामी उद्देश्य होते हैं, तो उनके लिए शिक्षण विधियां भी बहुत सारी होती हैं। आदर्शवाद किसी एक शिक्षण विधि के पक्षधर नहीं है। उनका मानना है कि विधियों का चयन उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। वे स्वयं को शिक्षण पद्धतियों का निर्माता समझते हैं, ना कि उनका भक्त। यानी कि हमें जरूरत पड़ने पर जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उसके अनुसार हम शिक्षण विधियां बनाएंगे, निर्माण करेंगे, उनका यूज करेंगे, ना कि हम शिक्षण विधियों के अनुसार बच्चे को या पाठ्यक्रम को अपने पढ़ाएंगे। हमें जो पाठ्यक्रम या बच्चे की डिमांड है उसको मद्देनजर रखते हुए हम शिक्षण विधियों को अपनी चेंज करते रहेंगे। समय समय पर जैसी परिस्थिति होगी उन शिक्षण विधियों का जो है यूज करेंगे। प्रश्न उत्तर विधि, ये सुकरात ने दी थी, आदर्शवादी हैं ये भी। प्रश्न उत्तर विधि में क्या होता है, इसमें प्रश्न उत्तर विधि के माध्यम से एक दूसरे से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर लिया जाता है, उन उत्तरों से फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा होता है। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि, यानी कि किसी भी कार्य को अभ्यास करें, आवृत्ति उसकी बार बार पुनरावृत्ति करें, तो ये पेस्टोलॉजी ने दी थी आपकी। संवाद विधि, यानी कि इसमें एक दूसरे से संवाद किया जाता है, प्लेटो के दी थी। खेल विधि, खेल के माध्यम से सिखाया जाता है, फ्रोवेल ने दी थी। और आगमन और निगमन विधि, आगमन में पहले बच्चे को उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम सिखाया जाता है। निगमन में पहले नियम बताया जाता है और फिर उसके विभिन्न उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये दोनों विधियों को अरस्तु ने दिया था। और निर्देशन विधि पंचपदीय हर्बर्ट, यानी कि जो पंचपदीय हर्बर्ट के माध्यम से दी गई थी। और तर्क विधि जो थी हीगल ने दी थी। तो इन विधियों का नाम भी आपके जो है परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका है, इसे आप याद कर सकते हैं कि कौन सी विधि किसने दी थी आदर्शवाद के अनुसार। अब अनुशासन कैसा होना चाहिए, दमन नहीं,
प्रभाव और आत्मनियंत्रण अनुशासन की बात की है। यानी कि आदर्शवादी कहते हैं कभी बच्चे को मार पीट के या डरा धमका के हमें नहीं पढ़ाना है, हमें जो है बच्चों को प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, बच्चे पर जो है प्रभावात्मक अनुशासन की यहाँ पे बात करते हैं। आदर्शवाद किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा या दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है, और यहाँ अनुशासन का अर्थ प्रभावात्मक अनुशासन यानी कि अंतिम लक्ष्य आत्म अनुशासन। बच्चे के अंदर कुछ ऐसा अनुशासन का विकास करना होता है। जैसे मान लीजिए एक हो गया, एक बच्चा जो है कोई गलत प्रवृत्ति कर रहा है, यानी कि बच्चे सिगरेट पी रहा है या तंबाकू खा रहा है, लेकिन उसे हमने डरा धमका दिया तो वो आपके सामने तो नहीं पीगा, या अब वो चोरी चुपके से उस काम को जो है नहीं छोड़ पाएगा कभी भी, और चोरी चुपके से उस चीज को करता रहेगा। ये दमनात्मक या दंडात्मक या शारीरिक सजा देकर जो अनुशासन होता है, इसमें जो है ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने प्रभावात्मक अनुशासन के माध्यम से उसको जो है आत्म अनुशासित बना दिया, यानी कि बच्चे के अंदर आत्म अनुशासन आएगा। चाहे उसके आगे शराब पी रहे हैं आप, चाहे सिगरेट फूंक रहे हैं, लेकिन उस बच्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस प्रकार का अनुशासन जो है आदर्शवादी मानते हैं। थॉमस और लेंगर के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा है स्वतंत्रता, जबकि आदर्शवादियों का नारा है अनुशासन। ये ऐसी ऐसी लाइनें आप याद कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं कि ये किसने कहा है। अब विद्यालय की यहां बात कर लेते हैं। आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक वातावरण चाहिए, यानी कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा के लिए एक विद्यालय को एक अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां बालक को सामाजिक आदर्शों और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए एक उचित नियंत्रित वातावरण मिलता है। यह एक आध्यात्मिक उद्यान है जहां शिक्षक यानी कि टीचर माली होता है, छात्र यानी कि स्टूडेंट पौधा को उनके प्राकृतिक नियमों के अनुसार विकसित होने और अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। विद्यालय में जो है इस तरीके के विद्यालय का निर्माण होना चाहिए। अब आदर्शवाद के प्रमुख विचारक और प्रस्तावक जो हैं ये देख लेते हैं। काफी मुख्य बात है ये, आपके जो पेपर की या कहीं भी आपसे पूछ ली जाती हैं। पाश्चात्य यानी कि जो वेस्टर्न फिलोसफर हैं, पाश्चात्य दार्शनिक जो हैं आदर्शवादी, सबसे मुख्य हैं शुरुआत जिन्होंने की है वो सुकरात हैं, फिर प्लेटो हैं। आदर्शवाद के जनक भी माने जाते हैं प्लेटो। अरस्तु हैं और डेकार्ड हैं, कांट हैं, हीगल हैं। इसके अलावा शिक्षा में जो अप्लाइड किया है, एजुकेशन में अप्लाइड करा है, वो पेस्टोलॉजी ने किया है, हार्वर्ड ने किया है और फ्रोवेल ने किया है। भारतीय आदर्शवादी देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और श्री अरविंद घोष और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं मुख्य भारतीय आदर्शवादी विचारक हैं, जो ये विचारधारा को अपनाते हैं या जिनकी जो विचारों में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये मुख्य जो है, ये भी मुख्य चीज़ है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो ये मुख्य चीज़ है यहाँ पर। अब आधुनिक शिक्षा में आदर्शवाद का स्थायी योगदान क्या है, ये हम देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा में जो है क्या योगदान है। देखिए, बालक का सर्वांगीण विकास की संकल्पना को जो है आदर्शवादी शिक्षा से लिया गया है। बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान केंद्रित, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का महत्व, चरित्र निर्माण को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाना, ये भी आदर्शवादी शिक्षा से का योगदान है। और अगला है शिक्षा के उद्देश्य पर बल। आदर्शवाद ने शिक्षा के उद्देश्य को पूर्ण बनाए रखना है, यानी कि उद्देश्यों को जो है एक तरीके से डिफाइन किया है, तो उनको उन पर बल दिया है। ये भी आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्म अनुशासन का सिद्धांत, अनुशासन के सकारात्मक रूप में बढ़ावा दिया, यानी कि मारपीट के या बच्चे पर लठ तोड़ के जो है अनुशासन नहीं बनाना, उसका दमन नहीं करना है, केवल उसको जो है आत्म अनुशासित बनाना है। और शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान इस शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षक को जो है बहुत महत्वपूर्ण और भगवान के रूप में दर्जा दिया गया है। तो ये आदर्शवाद का जो है योगदान है आधुनिक शिक्षा के लिए। अब आदर्शवाद की सीमाएं भी हैं कुछ और समकालीन चुनौतियां भी हैं, यानी कि जो आज के जमाने में कुछ चुनौतियां भी आती हैं आदर्शवाद को लेकर। देखिए, एक तो सबसे बड़ी मुख्य बात है अमूर्त उद्देश्य। इसके लक्ष्य जैसे आत्मानुभूति अक्सर अव्यावहारिक और अमूर्त है। आजकल के जमाने में
ये जो है आत्मानुभूति को एकदम से लोग नहीं समझ पाते कि आत्मानुभूति क्या होती है, या अमूर्त, ये एक तरीके से काल्पनिक उद्देश्य हो गया, क्योंकि इस दुनिया के अलावा दूसरी दुनिया अभी किसी ने देखी ही नहीं है, तो ये सिद्ध भी नहीं हो पाया, तो इसे अमूर्त मानते हैं और इस चीज को जो है सिद्ध करना मुश्किल है। आजकल की जो चुनौती है सबसे बड़ी इसलिए इसमें अमूर्त उद्देश्य की बात की गई है। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, देखिए आज के जमाने में बाल केंद्रित युग चल रहा है, यानी बालक केंद्रित एजुकेशन है, लेकिन ये क्या है, आपकी ये शिक्षा व्यवस्था जो है शिक्षक केंद्रित है, इसलिए ये भी एक इसकी बाधा है या सीमा है। प्रयोगात्मक विधियों पर कम बल दिया गया है, यह वैज्ञानिक और प्रयोगात्मक शिक्षण विधियों की उपेक्षा करते हैं, और जबकि विज्ञान के बगैर और प्रयोग के बगैर आज की दुनिया में रह पाना संभव नहीं है। आध्यात्मिकता पर अत्यधिक जोर दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये धर्म कर्म पे और अध्यात्म पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष समाज में, जैसे भारत भी धर्मनिरपेक्ष है, इसमें आध्यात्मिकता पर इसका अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी कि यहाँ इसे इम्प्लीमेंट करना भी एक समस्या जो है देखने को मिलती है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं, समकालीन सीमाएं हैं, जो वर्तमान में जो है कुछ चुनौतियां प्रस्तुत होती हैं इन चीज़ों को लेकर। तो आदर्शवाद से संबंधित आज जितनी भी बातें थी यहाँ पर डिस्कस की, और मैं आशा करता हूं कि आपको आदर्शवाद का जो भी हमने आज डिस्कस किया काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इससे अगली क्लास देखिएगा, जिसमें हम यथार्थवाद पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।